जब हमारे इदारे, हमारे जो पॉलिसी मेकर है इस चीज़ को नहीं समझ सके, आज तक 40-50 साल हो गए हैं कि अफ़गानों की पाकिस्तान के बारे में क्या राय है, तो मैं ये समझता हूँ ऐसी एजेंसी, ऐसे इदारों को दुनिया की जो नंबर 1 कहता है वो बहुत बड़ा झूठा है। ऐसा मसला ही नहीं है। सच तो ये है कि हम सामने सामने देखते हैं कि अफ़गानिस्तान ने बरसों से पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रखा है कि वो अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर करता है, तालिबान को असला देता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, उनको शेल्टर दिया हुआ है, उनको जो है उनके लिए भर्ती वगैरह करते हैं, टेररिज्म के लेसन देते हैं उनको। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जितने भी खुद का हमले या दीगर भी वहाँ जो गोली भी चली है वो भी पाकिस्तान ने वहाँ चलवाई है। तो उसके बाद वही हुकूमत पाकिस्तान को आगे कहती है तालिबान को जो है उसको टेबल टॉक पर लेके आए, और हमारे माचो लीडरशिप कहते हैं जी हम लाते हैं। और जबकि तालिबान कोई पाकिस्तान का ना पहले एसेट थे, ना है, ना रहेंगे। वो आप कौन होते हैं उनको कहें भाई हम तो आपके दुश्मन हैं, आप तो आपके हरीफ हैं जो वहाँ प्रॉक्सी वॉर करवाएं। आप हमसे कैसे उम्मीद रखते हो कि हम वहाँ पर पीस डील करवाएंगे? जाओ बाबा जाओ, या तो हमें दुश्मन ऑफिशियली जो तुमने करार दिया हुआ पहले उसके ऊपर तो माफ़ी मांगो और कहो कि अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान ने हमेशा मदद की है, लोगों की मदद की है, लेकिन एक तरफ तो तुम हमें कह रहे हो कि जी ये जो है ये तो पाकिस्तान ने वहाँ जो कुछ आज तक हुआ है 47 से लेकर आज के ज़माने तक, उसकी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर जाती है। उनके कौमी तरानों में, यानी ऑफिशियली वो आपको अपना दुश्मन कहते हैं, और दुश्मन से ये तवक्का रखना कि वहाँ पर अमन करवाएं। हमारे सियासतदानों को, बैंचोदों को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये चीज़ नहीं कह जा सकती। वो गनी आया उसको को भाई जाओ हमारा, तुम हमें दुश्मन कहते हो, दुश्मन के पास कौन आता है? दुश्मन से जंग होती है, दुश्मन से ये नहीं कहा जाता कि हमारे मुल्क में आप अमन करवाओ। माँ चौध हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इतनी समझ नहीं है, और बातें ये करते हैं कि जी वो ये दुनिया की हमारी सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। और मैं जानता हूँ कितनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। सारे वो क्या नाम है बेचारे ट्रक ड्राइवर वगैरह जो होते हैं, जो पेशावर से काबुल सामान लेके जाते थे, वो उधर की भी जासूसी करते थे, इधर की भी जासूसी करते थे। और फिर रशियन वॉर के दौरान अक्सर खाद के और ऑफिशियल जो हुकूमत के अफ़गान हुकूमत के होते थे वो सारा इंफॉर्मेशन इनको देते थे। फैमिलीज़ अपनी पाकिस्तान पहुंचा देते थे कि जी चलो हम आपसे ताउन करते हैं, तो हम आपको सीक्रेट्स बताते हैं वहाँ के, तो आप हमें इंग्लैंड भेज दें, अमेरिका भेज दें। ऐसा ही होता रहा था। इन्होंने क्या किया वहाँ? कुछ नहीं। अगर वो अफ़गानिस्तान के लोग खुद ISI और इनको टिप्स वगैरह ना देते तो कुछ भी, ये तो फजूल में उनका इंटरेस्ट यही होता था कि हम मुल्क से निकल जाएं अफ़गानिस्तान से, दैट्स ऑल। आज भी यही है। और कि जी हमने वो कर दिया, वो कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। अगर आप देखते हैं कि तालिबान के साथ नत्थी होने से, आप कहते हो हमारे 70,000 लोग मर गए, आप कहते हो हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ। किसकी वजह से? रीज़न क्या था? वो तालिबान थे जिनको आप बेंचो तो अपना असासा करा देते हो। यानी एक CIA के वो पेड एजेंट क्या नाम है, उसामा बिन लादेन, उस बेंचोद को पकड़ते उसको लो इसको लेके जाओ माचोद को, अगर इसने बम वहाँ चलाए हैं तो इसको सजा दो। इतनी सारी बात थी ना, यहाँ फौजें उतरती ना यहाँ, लेकिन क्योंकि तालिबान ने अमेरिका के साथ CIA के साथ भी डील की हुई थी, और इधर जनाब वो उनको पूरा बहाना दे दिया कि आके अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करो। और कितने तालिबान मारे गए हैं रशियन अमेरिकन बमबारी से, हाँ, लेकिन वहाँ लाखों लोग जो हैं बेगुनाह मारे गए, 70,000 पाकिस्तान में मारे गए, कितना नुकसान हुआ। इन बेंचोदों को तुम लोग असासा कह रहे हो अपना। तो याद रखो हरामी कुत्तों जो पॉलिसी मेकर हैं पाकिस्तान के,
अफ़गानिस्तान में गनी की हुकूमत हो, नजीब की हो, तालिबान की हो, किसी की भी हो, ज़ाहिर शाह की हो, वहाँ के अवाम जो है, बात हुकूमतें आने जाने वाली बात है। 10 साल गुजरते पता नहीं चलता। अशरफ गनी की हुकूमत आई चली गई, नजीब था वो पावर में था, वो ख़त्म हो गया। बहुत हुकूमतें आने जाने वाली चीज़ें, हुकूमतें इतनी इफेक्टिव नहीं होती। असल चीज़ लोगों का बिहेवियर होता है, लोगों का सलूक होता है, लोगों की सोच होती है। वहाँ के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं, करता रहेंगे। तो आप ये क्यों झूठ बोलते हो जी वहाँ हुकूमतें गलत हैं या इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की एंटी पाकिस्तान है? इस्टेब्लिशमेंट का क्या है? कितने लोग होते हैं? 3-4 हज़ार लोग होते हैं। लेकिन जहाँ जिस मुल्क की आबादी 30-35 मिलियन में से जो है आपको 33.50 जो है वो आपको एंटी पाकिस्तान मिले, तो उसमें तो हुकूमतें को ब्लेम देना तो ये बिल्कुल वीक स्टेटमेंट है। नहीं भाई, वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। ताड़ी भैन तुसी क्यों नहीं समझते? वो नहीं चाहते। अब मैं कहता हूँ वहाँ पर आप हर अफगानी को जो है वो उसके घर के आगे शहद और नूर और क्या कहते हैं, शहद और दूध की नहरें बिछा दो, ओके? वो फिर भी आपको गाली देंगे। नहीं, वो आपसे दोस्ती रखना चाहते, आपको इन्फीरियर समझते हैं, आपको मतलब बहुत बुरा समझते हैं। तो खाम में पहनचो, तुम लोगों ने तमाशा बना रखा है पूरी। अब लगवाओगे सैंक्शंस। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के सैंक्शंस की डिमांड करें? ये वो लोग हैं, 90% वो लोग हैं जो 80 और 90 की दहाई के अंदर पाकिस्तान में रह के गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जिनकी आम पाकिस्तानियों ने बहुत मदद की है। वो बेचारे तो लुटे पुटे आए थे, पाकिस्तान आए थे, और यहाँ पर आम लोगों ने उनकी मदद की। आज वो एक आम पाकिस्तानी को देखते हैं तो खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। हाँ, जहाँ मौका मिलता है अकेला पाकिस्तानी को पकड़ के खूब मारते भी हैं। तो आप लोग कहाँ माँ चौदो लगे हुए होगे जी, वो हमारे भाई हैं, इस्लाम का रिश्ता है जी, नस्ली एक है, फलाना। वो कुत्ता नहीं समझते हम, क्यों आप कह रहे हो कि जी नस्ल एक है, ये है, वो है। फिर वही है कि जो हम जैसे जिनके कोई सोर्सेज नहीं है, जिनकी कोई मालूमात का इतना ज़रिया नहीं है, वो वहाँ जुमा 4 दिन रहने के बाद आके सही एक्यूरेट उनकी जो है मेंटालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है आगा वसीम, कि वो नहीं चाहते। तो लेकिन ये जो पाकिस्तान की एजेंसियां सारे वसाइल रखने के बावजूद हर चीज़ 50 साल से इनसे डील कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ सके आज तक कि अफ़गानिस्तान के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान के ना पहले कभी दोस्त थे, ना आइंदा कभी होंगे, और वो शदीद नफ़रत करते हैं। लिहाजा ठीक है, वो नफ़रत करें, हम ये नहीं कहते ना करो भाई, ठीक है, तुम करते रहो नफ़रत, ला ताल्लुकी करो इनसे। ना आप उनको अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, उनके उठा के सारे लोगों को वापस भेज दो, इज्जत से प्यार से भेजो, कोई मसला नहीं है। इंसानियत तो होनी चाहिए ना। और उसके बाद ये तालिबान वगैरह सबको वहां से निकालो। माँ चौदो, तुम आगे मुल्क में भूख नांग है, सैंक्शंस भी लगवाओगे, तुम पाकिस्तान पे हमले भी करवाओगे, उसको कभी ग्रे कभी ब्लैक लिस्ट, कभी इस तरह से, फॉर व्हाट? तालिबान के लिए जो कभी भी आपके नहीं है। चलो उनको को जी आज तालिबान के साथ डील करो जी, हम आपको सारी सपोर्ट करते हैं, जब आप पावर में आओगे तो क्या आप ड्यूरिंग लाइन जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान वो उसको ख़त्म करोगे, उसको कबूल करोगे? उसको सवाल ही पैदा हो, कहेंगे उठ जाओ बेंचो यहाँ से, तुम कौन आ गए हो? तो फिर अब दूसरा जहर ये वहाँ घुल गया है। 80 में तो शायद ये नहीं था, लेकिन ये जब से अशरफ गनी और इन किस्म की हुकूमतें आई हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बजाय कहना शुरू कर दिया कि ये जी पंजाबी पंजाबी पंजाबी। ज़ाहिर है ये अफर सियाब खटक और मंजूर पश्तीन वगैरह, उन्होंने वो क्योंकि शॉनिस्ट हैं, वो अपनी चीज़ को वहाँ पर भी फैला रहे हैं और अपने पठानों का नुकसान कर रहे हैं, अपनी कौम का। भाई ताजिक इनके साथ नहीं बनती, ये सच है, नहीं बनती।
हज़ारा के साथ ये सदियों से इनके डिस्प्यूट हैं, लड़ते आए हैं, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले उनके आपस में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। पठानों को तो मतलब वो अपना हरीफ समझते हैं ना। अब ये साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ अगर पंजाब के लोगों से भी इन्होंने कर लिया तो आइसोलेट कौन होंगे? खुद ही यही कौम अपनी कौम के लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं ना। हमारा तो पंजाब के रीजन का तो डिस्प्यूट नहीं है उनके साथ कोई टेरिटरी का, वो तो काबल को छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये नस्ली मसाइल को जो उजागर कर रहे हैं पठान के, जी पंजाबियों ने ये कर दिया वो करें, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। तो बहरहाल जब हसद गालिब हो तो फिर मंतक जो है वो पीछे रह जाती है, फिर गुस्सा जो है, इसीलिए तो गुस्सा आराम है, इनको गुस्सा है, गुस्सा करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। और ये गुस्से की बुनियाद है कि पिछले 21-22 सालों में इन्होंने पूरी तवज्जो ये की कि पाकिस्तान जो है ना वो वहाँ पर बम चल जाए, वहाँ अमेरिका हमला कर दे, वहाँ कोई मसला हो जाए, अफगानिस्तान में अमन होता है या ना होता ही, वो दे डैम केयर अबाउट इट। अगर इनकी लीडरशिप सिंसियर होती, कंसंट्रेट करते उस चीज़ के ऊपर कि भाई हमने यहाँ पर ठीक है, अगर ये पाकिस्तान प्रॉक्सी भी कर रहा है लेट्स से, लेकिन लड़ने वाले तो अफगान ही है ना आपस में, हम आपस में बैठे इस इशू को पहले यहाँ जो है वो सॉर्ट आउट करें। लेकिन नहीं, अमेरिका के पास वो हामिद करज़ई गया तो उसने कहा कि पाकिस्तान को डंडा दो, वो अमरुल्ला साले, वो दूसरे तीसरे गनी, ये सब बस तालिबान दा प्रेदा, पाकिस्तान था गोरा, सब छोड़ दो, पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान को ये कर दो, है ना पाकिस्तान। यानी उनका हदफ भी सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर कहूँगा यार क्या है, वो कतर उनको फुल फ्लैज सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है। अगर अफगानी इतने ही जो एंटी पाकिस्तान इस वक्त एलिमेंट है, सारे ही होते हैं वो तो खैर तो वो कतर को भी कहे ना कि कतर तुम तालिबान टेररिस्ट हैं, वो उनको तुमने पनाह भी दी हुई है, पैसा भी देते हो, असला भी देते हो, उस पर नहीं कहेंगे। तो बुनियाद ही उनकी जो पॉलिसी की है वो एक तासुब के ऊपर है। जो तासुब के ऊपर पॉलिसीज बनती हैं तो इसका उनका अपना नुकसान होता है। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ लीडरशिप है, जो नहीं समझते। मेरे पास हो, मैं खुदा की कसम 2 महीनों के तो क्या 2 हफ्तों के अंदर सारी चीजें सेटल डाउन कर, कोई लड़ने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं जरूरत है, ठीक है, हम बुरे आप अच्छे, आप उधर हम इधर, अल्लाह आपको खुश रखे, ना आप हमारी तरफ देखो ना हम आपकी तरफ देखेंगे। तो 2 दिन की बात है, वो आपके पास भागे भागे आएंगे, आपको क्या जरूरत है? नहीं जी हम उसको भी ला के बिठाते हैं, हमारे असर है, तुम्हारा असर बैंचोदो, तुम्हारे घरों में तुम्हारा असर नहीं है, तुम तालिबान की बात कर रहे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बीवियां कहाँ होती हैं, दलो तुम लगे हुए, लो जी लो, हमारा उन पे बड़ा असर है। माँ का इनकी हरामजादे कुत्ते, इन्होंने तो पाकिस्तान, ये कादियानियत के लिए हर चीज बैंचोदों ने जो है पाकिस्तान को स्टेक पे लगा दिया हुआ है। हमारा मुल्क है, हमारी अथॉरिटी है, तुम क्या हो बैंचोदो कादियानियों के चमचे हरामजादो। तो ये कभी भी ना आप सोचें कि जनाब अफ़गानिस्तान में जो है आप वहाँ हॉस्पिटल बना देंगे, आप वहाँ एयरपोर्ट बना देंगे, रेलवे लगा देंगे, आप वहाँ पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, करके भी देख लो फिर भी वो आपसे नफरत करेंगे, नहीं पसंद करते आपको, बैंचो तो पीछे हट जाओ। फिर वो इमरान खान कभी माँ उसकी, जैसे उसकी माँ का ये वो था, कितने ट्रक उसने गंदम के भेज दिए उधर, हैं? और आज वही अफगान जो हमारी गंदम खा के कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाओ, एटम बम मारो, बैंचो दो, तुम फिर भी नहीं समझते, हरामजादो, कंजरी के बच्चों। और मैं कितने अरसे से कह रहा हूं कि ओ भाई पीछे हट जाओ और आने दो इंडिया को, वहां आने, बैंचो दो, इंडिया आ जाएगा, वो फिर भी बेहतर दुश्मन है, ओके, वो फिर भी बेहतर दुश्मन है अफगानों की निस्बत। प्लीज, तुम तो क्या कर लेगा इंडिया? कुछ भी नहीं कर सकता। डंडा नहीं दे देगा चीन उनके
कि वो वहाँ आ जाएंगे इंडिया वाले अफगानिस्तान में। तो ऐसे फजूल आने दो, बैंचोदों को क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। इतना बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान और वहाँ से कुछ नहीं कर सके, अफगानिस्तान से आके क्या करेंगे, करने दो उनको जो फिर। तो ऐसी बात भी नहीं है। तो ये नहीं बाज आएंगे अफगान जो है, कभी भी आपके दोस्त नहीं होंगे। हाँ, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की फुल फ्लैज वॉर होएगी, फुल फ्लैज। फिर पता चल जाएगा दुनिया को कि कितनी बड़ी वो कौम है और कितनी जंगें कर सकते हैं और कितने सुपर पावर्स को इन्होंने मारा है। और फिर वो, लेकिन ये नहीं है ये ऐसा मसला। 60s में जब इन्होंने अटैक किया था, मार पड़ी थी ना उनको, पूरे 10 साल चैन से गुजरे थे। फिर 73 में वो उन्होंने शुरू कर दी है। तो आप क्यों नहीं समझते इन चीज़ों को, हिस्ट्री से सबक क्यों नहीं लेते बैंचोदो कंजरो। तो बेहतर यह है कि आज भी नई जंगें भी नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए सारा कुछ। लेकिन वो एक्सट्रीम पर जाके अगर आप नफरत करते हैं तो फिर उसका एक ही नतीजा निकलता है, तंग आमद बजंग आमद। तो इन कोई कितना टॉलरेट करे, तो आफ्टर ऑल फिर ऐसा होगा, फिर उनका और नुकसान है। तो ये तो नहीं होता कि हम लोग जो हैं ना हिस्ट्री से सबक लेते हैं, ना ही कोई हमें जिन अफ़गानों को, मिलियंस ऑफ अफ़गान हु आर लिविंग इन पाकिस्तान, हम उनका जो जहन है उसको नहीं समझ सकते। ओके जी, इन्होंने बहुत जी ISI ने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया IS ने। माचो तो अगर किया होता ISI ने मुजाहिदीन से लेकर तालिबान में से एक भी ग्रुप प्रो पाकिस्तान या पाकिस्तान दोस्त नहीं बनाया। हाँ, इन्होंने एक काम किया है, महाजर लड़कियों को ब्रॉथल पे बिठा के खूब पैसे भी कमाए, अय्याशियां भी की हैं, और सारी कौम जानती है। ये क्या है, पिंप है बहनचोद, ये मरज़ई, जो क्या नाम है, मरज़ई ISI के सरबराह होते हैं। ये सारी हकीकतें हैं। लेके आओ उस माचोद हरामजादे कंजरी का बच्चा जाद अहमद और इस किस्म के, और या मैं इनको बताऊं कि अफगानिस्तान में क्या है और क्या हो रहा है और जहाद क्या होता है। हर वक्त जी और तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने वो कर दिया। और भाई ये एक प्लान है, पैसा चल रहा है। दोस्तम जो है वो क्या, ये इत्तेफाक है कि अपनी सारी मलेशिया को छोड़ के काबिल में आगे बैठा और तालिबान ने उसके शहर पे हमला कर लिया। प्री प्लान है बहनचोदो, समझो ये जो कुछ हो रहा है। वहाँ एक एक्सट्रीम, तालिबान से भी एक्सट्रीम ग्रुप्स को इन्होंने एकदम लॉन्च करना है जो पूरे रीजन में तबाही मचाएंगे। तो यकीनन अशरफ गानी वगैरह वो भी ज़ायनिस्ट एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और दूसरी जो फोर्सेस हैं अंडर वो अंदर खानी तैयार हो रहे हैं। वेट एंड सी, देन यू विल रियलाइज कि कैसे कैसे ब्लंडर्स आपने। वो माचोद इमरान खान को क्या पता, कहता जी हम भी अफगानिस्तान से आए हैं, हम भी पठान हैं, हम भी। बैंचोद, ये तो वो बरकी तो कुर्द थे, पठान कहाँ से आगे बरकी? तू महचोद लगा हुआ है, तुम्हें इतना भी नहीं पता अपने ख़ानदान के बारे में कि तुम कुर्द हो या अफगान हो। अफगान नहीं थे तुम, खाम खा, हम भी वहाँ से आए। और ठीक है, वो महमूद गजनी के ज़माने में कुर्द जो फ़ौजी थे उनके साथ बड़े आए तो ठीक है, लेकिन नस्ली, अब तुम नस्ल ही बदलो तो ये तुमसे, खैर तुमने तो अपना मज़हब ही बदल लिया माचो, तुम तो वो मरज़ई हो हरामज़ादे। तो ऐसे फजूल बातें हैं जी, ये है जी वो है हमारे जी वहाँ पर वो मुशर्रफ कादियानी माचो, और जी वहाँ पर पश्तूनों की हुकूमत होनी चाहिए। तो पश्तून कौन थे तुम्हारे दोस्त हैं? वो तो कहते हैं कि जी मुल्तान तक हमें दो। तुम बैंचोदों को, हमारी एजेंसीज को आज तक ये भी नहीं पता चल सका कि वहाँ का कौन सा नस्ली ग्रुप पाकिस्तान का इत्तेहादी हो सकता है। नो जी नहीं, गुलबुद्दीन क्योंकि पठान है उसको सपोर्ट करो,
और जी वो हक्कानी क्योंकि पश्तून है उसको सपोर्ट करो, और सब एक चीज़ पे मुतफिक हैं कि मुल्तान तक का इलाका अफगानिस्तान का है, तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो, माचा दो, शर्म करो। तो ये एक बहुत ख़तरनाक खेल खेली जा रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को पॉलिटिकली आइसोलेट नहीं कर सका, लेकिन आपके भाई अफगान ना सिर्फ पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, वो पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री भी डिक्लेयर करवाएंगे, वो पाकिस्तान के सैंक्शंस भी लगवाएंगे। वो जो कुछ आज हो रहा है तुम लोगों के सामने है, फिर भी तुम माचोद ऐसे हरामजादे हो कि तुम ये नहीं कर रहे, कोई बोल्ड स्टेप नहीं उठा रहे, कोई रास्त कदम नहीं उठा रहे। कहो कि भाई यार देखो, हाथ जोड़ते हैं अफगानियों, आप हमने मुल्क में जाओ, हम बुरे लोग हैं, हमने आपके, आप कहते हो हमने सारा कुछ तबाह किया, ये किया। वो अमरुल्लाह साले तो बड़ा स्टेटमेंट दे रहा था ना कि फौज, और उसका किसी बहनचोद ने सही मुंह तोड़ के जवाब नहीं दिया। उसको कहना था कि भाई तू इतने ही गैरतमंद अफगान है ना, तो हम तो तुम्हारे दुश्मन है ना, दुश्मनों के मुल्क पाकिस्तान में तुम्हारी माएँ बहनें रह रही हैं, पहले इनको तो यहाँ से निकाल लो ना, फिर तुम वो ताना देना कि जी फौजियों ने वो हथियार डाल दिए। कोई नहीं उसको जवाब दे सका। तो ऐसे फजूल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज अफ़गानिस्तान एक, और हाँ सुना क्रिकेट भी होने वाली है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, और ये क्रिकेट नहीं होगी, ये जंग व जदल होगी, और ऐसी जंग ये मारेंगे अफगान प्लेयर पाकिस्तानियों को, या अवाम सस्पेक्ट वो जो तमाशाई हैं वो आके घंटे लगाएंगे। पहले भी जब लंदन में मैच हुआ था मैंने लिखा था कि ये जूडो कराटे का मैच होगा, आप लोगों ने देख लिया। तो बेहतर सेफ्टी एक्ट यही है कि वो सीरीज़ वगैरह मनसूख कर दो, खुदा का वास्ता है, या उनको कहो कि भाई आप जीते हम हारे वो वहाँ डंडे चलेंगे, वहाँ गालियाँ चलेंगी, वहाँ आप वो इंडिया और पाकिस्तान का टसल गेम होती है वो आप भूल जाओ। असल ये अफ़गानों के साथ हुआ करेंगी अब सीरीज़, कि वो कितने एक्सट्रीम पर जाके जो है ना वो आपके लिए नफ़रत क्रिकेट के खेल में भी रखेंगे। तो बेहतर यह है उनको कहो जी आप जीते, आप चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन, हमें माफ़ करो, हमने अपने प्लेयरों का जो है ना सर मुँह नहीं तरवाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ, एक तयशुदा मंसूबे के तहत पैसा भी ये चल रहा है। उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ वॉरलॉर्ड्स को ख़रीदा हुआ है, कोई तालिबान के लिए जो है सरेंडर हो रहा है, कोई गवर्नमेंट के साथ जाके जो जिसको जितना पैसा देता है वो उसकी तरफ हो रहे हैं। ये जहाद वगैरह कुछ नहीं है, ये एक वो क्या कहते हैं, वो ब्लाइंड्स जो जुए में होती है ना, वो ट्रेल जो जुआ खेलते ना, क्या कहते हैं उसको, फ्लैश, उसमें वो ब्लाइंड्स चलती हैं, उसने 2 की मारी, इसने 8 की मारी, इसने ये कुछ हो रहा है वहाँ पर, और आप बहनचोद यहाँ लगे हुए हैं कि जी ये इस्लाम की जंग हो रही है। जो सारा पैसा बहनचोद अरबों का और अमरीकनों का जो भी वो रिश्वत के डॉलर्स हैं, वो हराम के पैसे चल रहे हैं, और उसमें जनाब हमारे इधर वो अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। जो अफ़गान जो हैं कल तक लैनन वाई कहते थे, आज वही अफ़गान खड़े होके अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं तो लोगों को पागल बनाया हुआ है। तो बहरहाल पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, फिर भी इसका एक ही तरीका है कि यूनाइटेड नेशन को कहें कि जी हमने यहाँ बार लगा दी है, आप अपनी यहाँ फ़ौज तायन करें, और आप देखें कि कितने लोग हम वहाँ से यहाँ से भेजते हैं जो हम पर इल्ज़ाम लगता है। बेंचो कुछ करो तो सही, क्यों सारी दुनिया को जो है ना मौका फराम कर रहे हो। वो भी यही चाहते हैं, ये एक ट्रैप है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन की फ़ौज यहाँ आए, जो पाकिस्तान में जो वो लगा है बार, वहाँ खड़ा करें इनको, कहें कि जी आके देखें हम कितने वहाँ पर भेजते हैं। और फिर मैं कहूँगा पूछो भाई उससे अमरुल्लाह साले गनी से, प्लीज़ अपने कमांडोज भेजो जहाँ जहाँ पाकिस्तान के अंदर तालिबान रहते हैं, उनको यहाँ से आके पकड़ लो। कोई बात है?
वो बेंचोद हर वक्त आपको इल्जामात देते रहते हैं, उनका कोई जवाब दो। ये कहते नहीं जी नहीं डिनाई कर देना, ये ना काफ़ी है। सीधा से यूनाइटेड नेशन के पास वो गए हैं, यूनाइटेड नेशन से डिमांड करे पाकिस्तान कि जनाब आप अपनी फौजें भेजें पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, कि वो पेट्रोल करें कि यहाँ से हम कितने दहशतगर्द वहाँ भेजते हैं। इसी यूनाइटेड नेशन में अफगान गए हैं ना, तो उसी यूनाइटेड नेशन को आओ जी आओ तुम खुद चेक करो, क्यों नहीं कहते माचो मरजइयो ताड़ी भैन। तो ये ऐसी सूरत हाल है, खाम खाम में पाकिस्तान को जो है मज़ीद मुश्किलात में डाल रहे हैं, जिस अफ़गानिस्तान से ना लेना ना देना। और देखिए क्या होगा एंड ऑफ द डे, ये अगर ये सिलसिला जारी रहा तो डिवाइड भी तो हो सकता ना अफ़गानिस्तान। और अगर डिवाइड हो गया, साउथ में पठान और ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ की तरफ नॉन पश्तून की अगर वो हो गया, तो फिर भी आपको वो जो है ना सेंट्रल एशिया नहीं मिलेगा। तो खाम खाम में फजूल दोनों सूरतों में अफगानिस्तान मुत्तहिद रहे तब भी आपको नहीं मिलेगा सेंट्रल एशिया, या पाकिस्तान या वो डिवाइड हो तब भी नहीं मिलेगा। भूल जाओ ऐसे ही। एक चीज़ अपने मुल्क के अंदर रह के अपने सोर्सेज से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि जी वो अपनी ट्रेड क्या है, तुम चाइना हो कि तुम्हारा बड़ा सामान है जो वहाँ खपक जाएगा, नहीं भाई। तो हमें आँख से बड़ा ख्वाब नहीं देखना और इतना ही रखो जितना हम कर सकते हैं अपने मुल्क के अंदर। हमारा एक ज़राई मुल्क है, हमारे पास बड़े वसाइल हैं, लोग मेहनती हैं, तो ठीक है। अगर कभी वहाँ ऐसी कोई हुकूमतें बन जाएं जो पीसफुल होंगी, जो जिसके इम्कान नहीं है, जो पाकिस्तान फ्रेंडली होंगी, फिर तो ठीक है, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। लेकिन फ़िलहाल आइंदा 20, 30, 40, 50, 100 सालों तक तो भूल ही जाओ ना। तो उसका दरवाज़ा बंद करो अफ़गानिस्तान का, ट्रेड वगैरह की भी। वो तो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो, तो क्या फ़ायदा, ना भेजो अपने सामान, ना उधर अपने करो, खुद ही इनको पता चल जाएगा। जिस वक्त वहाँ आटा नहीं मिलेगा, जिस वक्त मसले होंगे, फिर वो अमरुल्लाह साला भी अगर उस माने हुआ, फिर वो आपको आके इस्लामाबाद में हाथ जोड़ेगा कि भाई सारी ट्रेड भी खोलो, ये भी करो, ज़रूरत उनकी है, माचोदा तुम डिफेंसिव हो रहे हो, ला ताल्लुक हो जाओ अपने उनसे। तो ये सारी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। अभी वहाँ देखें, यानी अफ़गानों के लिए भी मैसेज है कि अफ़गानों तुम भी सोचो यार, तुम क्यों नहीं सोचते कि खोस्त के लोग क्यों आपकी फ़ौज में ज़्यादा हैं। ज़ाहिरी बात है कि खोस्त जो है वो कादियानियत का हब है। वहाँ पर नजीबुल्ला, वो क्या नाम था उसका, गुलाब जोई, तनई और वो बतनजार, और आज भी बहुत सारे फ़ौजी जर्नल वगैरह वो खोस्त के हैं। और इसलिए खोस्त के हैं, ये नजीब वगैरह इनके बावजदाद जो है, ये उनके वो साहबजादा लतीफ़ के फॉलोअर्स में से थे जो मरज़ई थे। फिर वही मरज़ई जो है उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को, अपने नामों को वो कम्युनिस्टों में डाल दिया और फिर वो फ़ौज में चले गए, वहाँ इनकलाब कर दिया। और उस इनकलाब के बाद से लेके आज तक वहाँ पीस नहीं हुआ। तो जो टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री है, अब वहाँ सौर इनकलाब तो पाकिस्तान की ISI नहीं लेके आई थी ना, वहाँ से शुरू करो ना तुम, जहाँ से सारी खराबियाँ शुरू हुई वहाँ पाकिस्तान का। और ये हमारे तो डिफेंस, पाकिस्तान वाले तो अपना डिफेंस करना नहीं जानते। तो ये है कि जो टर्निंग पॉइंट है जिसमें अफ़गानिस्तान की डिस्ट्रक्शन हुई, उसके तमाम के तमाम ऐसे हैं कि जिसमें पाकिस्तान का कोई दखल नहीं है। अब आप अपना, उस वक्त 15 मिलियन अफ़गान थे, अगर 12 मिलियन अफ़गान ईरान और पाकिस्तान में आगे भाग गए, तो ये ISI का कारनामा है या आपका खुद अपना मुल्क छोड़ने का है? बताओ ना। वो नजीब हुकूमत, बब्रक कारमल हुकूमत लोगों को तरले मिनतें करती थी मुल्क छोड़ के ना जाओ, यहीं रहो, लेकिन लोग कहते थे ना, मारूपा में रहो।
मैं तो यूरोप जा रहा। तो उसके लिए ट्रांजिट जो है वो पाकिस्तान था, और पाकिस्तान वाले आज तक इस चीज़ को नहीं समझ सके कि अफ़गानिस्तान रूसी फ़ौजी आई हैं और सारे जवान लोग जो हैं वो भाग के पाकिस्तान आ गए पनाह ले गए, और उनका पहला मोहब्बत यही थी कि हम पाकिस्तान से यूरोप और अमेरिका निकल जाएं। ईरानियों ने तो नहीं जाने दिया ना, ईरानियों ने तो कैंपों में रखा ना, इधर रखो, बहुत थोड़े गए होंगे ईरान से। ये पाकिस्तान की मेहरबानी है आज जो यूरोप में लोग आज आबाद हैं कि उनको इतनी ज़्यादा सहूलतें दी कि वो जो है अब 30-30, 40-40 साल से यूरोप की पुर आसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन गाली फिर भी पाकिस्तान को देंगे। गाली देना तो बात छोटी बात है, मारेंगे। तो ये बहरहाल सारे फैक्ट्स हैं। इसका एक ही हल है कि ये इल्ज़ाम से बाज नहीं आएंगे, हर इल्ज़ाम देते जाएंगे। पुरजोर अपील करता हूँ इस माँ चौथ कंजरी के बच्चे कादियानी इमरान खान से कि बहन चौथ जाओ, यूनाइटेड नेशन को कहो कि अपनी फौजें इधर भेजें जो पेट्रोल करें और बताएं कि कितने लोग यहाँ से जाते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे। ये भी चाहते हैं कि हम दुनिया में, क्योंकि कादियानियों का मुफाद यही है कि पाकिस्तान को इतना अंडर प्रेशर रखो कि वो जो है अपने दूसरे मसाइल की तरफ तवज्जो ही ना दे सकें, कि पाकिस्तान मुकम्मल एक कादियानी रियासत बन चुकी हुई है। तो लिहाजा अवाम है वो गुलामाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस खित्ते में मुकम्मल तबाही हो रही है, आ रही है, और इसके लिए जो है हम शुतुरमुर्ग बन के आंखें बंद किए बैठे हैं, और इसका हल करना होगा। जो बता रहा हूँ कि कतई ताल्लुक़ करें, उनके लोगों को बाइज़्ज़त वापस भेज दें, उनके आगे हाथ जोड़ें कि आए बताएं जी कौन कौन से तालिबान यहाँ रहते हैं, और तालिबान को उठाओ, उनको को यार कतर जाओ, तुम्हारे तो अब सबके साथ। और देखो, याद रखो, तालिबान की हुकूमत कल को वहाँ भी बन गई तो पाकिस्तान का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है यार, कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और बनेंगे, और यहाँ फ़िरकावारियत दहशतगर्दी होगी, और यहाँ मसाइल पैदा होंगे। अफ़गानिस्तान के तालिबान का मजहबी रुझान पाकिस्तान के अक्सरियत अवाम के मजहबी रुझान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां मजहबी हम आहंगी नहीं है, वहां आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं जी तालिबान आके ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आप लोगों को लो प्रोफाइल नहीं बल्कि ख़त्म करेंगे सारे सिलसिले। भूल जाएं कि अफ़गानिस्तान आपका हमसाया मुल्क है, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। जब आप उनको बिल्कुल पुश करेंगे कि जी जाओ आप उधर, हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बॉर्डर भी बंद करें, सब कुछ बंद कर दें, ना कोई इधर से उधर आ सके, ना कोई, कम से कम कल को अफ़गान ये तो फिर दूसरा, हाँ फिर वो ये भी बहाना लगा सकते हैं कि सुरंगों के ज़रिए लोगों को भेजा जाएगा। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन की फ़ौज को कहो कि आप इधर आके पेट्रोल करो और बताओ, तो फिर पता चल जाएगा कि कौन प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। बड़ा सिंपल सा हल है, लेकिन नहीं, हमारे कादियानी जो मालिक हैं उनकी पॉलिसी कुछ और है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ नहीं होंगी। ये बहुत अहम एक दौर से हम गुज़र रहे हैं इस खित्ते में। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि वहाँ कौन सी हुकूमत आती है, जो भी आएगी वो एंटी पाकिस्तान होगी, क्योंकि अवाम जो हैं वो वहाँ के एंटी पाकिस्तान हैं, वो नहीं आपको चाहते। तो लिहाजा ठीक है, उनको कहें आप अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश, ला ताल्लुक़ ही करें। तुम्हें बेंचो तो क्या कितने नफलों का सवाब हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है ना, और आइंदा और भी होगा। तो ये बेहतर हल है कि इसको फ़ौरन जो है यूनाइटेड नेशन की फ़ौजें आएँ और वो वहाँ पेट्रोल करें, वो सारा चेक करें, फिर उसके बाद जो है ना अफ़गानों का जो ये जो इल्ज़ाम देने का है, फिर वो यूनाइटेड नेशन पर देंगे, उसके ऊपर देते जाएं अमेरिका पर दें, लेकिन नहीं, उनके पास पावर है, उस पर नहीं इल्ज़ाम देंगे, उसको नहीं मर्ग बर अमेरिका कहेंगे ना, कतर के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे।
उस रूस के खिलाफ नहीं बोलेंगे जिसने इनके इलाके भी छीन लिए हुए हैं, और ये कहते हैं कि हमारे 15 लाख अफगानी रूसियों ने मार दिए हैं। उसको अभी भी जो है ना गले लग के मिलते हैं, और जहाँ पर 12-13 मिलियन आके अफगानों ने पनाह ली, उससे नफरत करते हैं। तो ठीक है, वो अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। इसका सबसे बेहतर हाल जो है वो मैंने बता दिया है, बार बार बता रहा हूँ, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। खैर की तवक्का नहीं है, लिहाजा फिर वही है कि अक्लमंदी ये है कि ये जुए से उठ जाओ, फिर जीत ही जीत है तुम्हारी। बहन चोदो, कादियानियों, हरामजादो, इमरान खान दल्ले, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करो, फिर देखो ये अपनी ज़रूरत को जो है आपके पाँव पड़ेंगे। लेकिन ये हमारे वो बेंचोद हुक्मरान हैं ही हरामी, ये चीज़ को नहीं समझते। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हामिद करज़ई, अशरफ गनी, ये सब लोग जो हैं मिल के क्या कहते हैं कि तालिबान जो हैं वो हमारे भाई हैं। ओके, और तालिबान जो हैं वो भी इस धरती के वासी हैं, अफगान हैं। ठीक है, जब वो आपके भाई हैं तो फिर आप पाकिस्तान, जिसको आप ऑफिशियली आपने दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है, अफगानिस्तान की तमाम खराबियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आप देते हैं, तो फिर उस पाकिस्तान को क्यों कहते हैं कि हमारे एक भाई को हमसे टेबल टॉक करवाएं? अजीब बात है। भाई भाई तो भाई होता है, उसको कहें आए जी हम भाई आपके बैठे, हम अपने दुश्मन को बीच में क्यों लाएं? अपने दुश्मन को इस्तेमाल कर रहे हो अपने भाई से मुज़ाकरात करने के लिए, और हमारे मौजूद सियासतदान ये भी नहीं कह सकते भाई हम आपके दुश्मन हैं, वो आपके भाई हैं। आप बराए मेहरबानी डायरेक्ट उनसे बात करें। अगर आप हम दुश्मनों को बीच में लाएंगे तो हम तो फिर तो सुलह नहीं होएगी। लेकिन क्योंकि ये एक जाल है कि पाकिस्तानी हरामजादे जो पॉलिसी मेकर हैं, वो जैसे वो कोई मुर्गी को या किसी परिंदे को वो फेंकते हैं ना दाना, वो ऐसा 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 ट्रैप में चला जाता है। यही है, आज वो बैठे हुए हैं कह रहे हैं जी तालिबान जो हैं ही पाकिस्तान के वो उसके आप ये बहुत ऊंचा करते हैं जी, हमें क्रेडिट जाता है कि हमने सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्रेडिट, यानी तुम मान रहे हो कि तालिबान आपके अंडर हैं? भाई वो तो एक जदोजहद में है, वो जहाँ से भी उनको मदद मिलेगी वो उसकी तरफ जाएंगे। जिनको कल तक शिया काफिर कहते थे, अब वो काफिरों से भी जाके जिनकी किलिंग करते रहे, अब वो उनके साथ भी बात कर रहे हैं, उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, सपोर्ट भी ले रहे हैं। जिन रूसियों को इन्होंने मुल्हिद करार देके उसके खिलाफ जहाद का ऐलान किया, अब उनके घरों में जाके भी जो है ना उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। ये क्या बेंचोद पाकिस्तानी, तुम इन चीज़ों को नहीं समझते? चलो उठे इमरान खान, जाके उनका कोई लीडर है उसको कहे कि भाई आप अब पावर में आ रहे हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक हमसाया इस्लामी मुल्क है, हमारे में डिस्प्यूट है, जब आप काबुल पे कब्ज़ा कर लोगे तो क्या आप इसको अनाउंस करो कि हम यूनियन तस्लीम करके तो दो मुल्कों के दरमियान डिस्प्यूट ख़त्म कर देंगे। देहा तेरी और डंडा दे देने विच, फिर उन्होंने कहना खबरदार मुल्तान तक तो हमने लेने ही लेना तुमसे। तुम बहन चौदह कौम को भी पागल बनाया हुआ है, और वो हर रोज़ वो कादियानी बच्चा, हरामज़ादा गश्ती का बच्चा, क्या नाम है उसका, और या वो दल्ला क्या करता है जी, तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने, ओहो जी वो तालिबान अब शेयर क्यों करें जी हुकूमतों का, ये करें वो करें, माचा तो वो तो दीन का नाम ले रहे हैं, और दीन के नाम के ऊपर तो हर मुसलमान जो है एक दूसरे का भाई है। तो वो जंग का तो बल्कि काफरों के साथ भी जंग होती है तो उनको पहले पीस का मैसेज दिया जाता है।
तो वो तालिबान कहें दूसरे अपने ओपोनेंट को, भाई हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, आए मिलके अफगानिस्तान को बनाएं। माँ चौदो, ये पक्का पक्का प्योर, ये जो इक़्तिदार की जंग को जो है ना तुम जहाद का नाम दे रहे हो, हरामजादे। अगर वो कुत्ती के बच्चे, तेरी खुशकिस्मती है कि तू मेरे सामने नहीं कभी आया। मैं तेरी सारी जड़ी है ना कड ना छड़िया ना एक एक पॉइंट दे उत्ते, जेड़ा तू ज़िया नू चंगा कहना, जेड़ा तू अफगान जहाद की गल करना, जेड़ा तू तालिबान की, मैं तेनू दस देंगा खलीज आदमी, मैं तेरे ऐसा जलील करांगा कि तू कभी गैरत आला जे हलाली होएगा तो कभी तू अपना शक्ल नहीं दिखाएगा। माँ चो, इतनी गुमराही तू पैदा करता है हरामजादे। ये तो पाकिस्तान जैसे गद्दार मौलवी वहाँ पर हैं, तुमने सहाबा को लुटेरा का और किसी माँ चौध ने तुम्हारी ज़ुबान नहीं पकड़ी, तुमने मिर्ज़ा कादियानी की कब्र पे जाके फातिहा ख़्वानी की, फिर भी वो हरामज़ादा लंगड़ा शैतान तुम्हें आशिक रसूल कहता है। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम गद्दार मौलवियों के मुल्क में रहते हो। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, हिंदुस्तान से बड़ा मसला थ्रेट जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से है। हिंदू अवाम जो हैं वो उनके अंदर फिर थोड़ी बहुत है शर्म हया, वो इतने नहीं है एंटी पाकिस्तान। ये हमारे अफ़गान जिनको हमने बहुत पनाह भी दी, ये भी किया, वो बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है, बहुत ज़्यादा। आप लोग अभी भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कितने पाकिस्तानियों से नफ़रत करते हैं। ठीक है, करने दो उनको नफ़रत, अब ये तो अल्लाह ही है जो उनके दिलों में जो है रहम पैदा करे, लेकिन कम से कम आप एक तरफ हो जाओ। ना ताल्लुक होगा, ना उनको नफरत करने का इजहार मिलेगा। जब वो खुद आइसोलेटेड होंगे फिर उनको अपनी वैल्यू का पता चलेगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं कि वहाँ पंगे लेते फिरें, उनको उसके हाल पे छोड़ दें, सब कुछ बंद करें, उठाएं एम्बेसी अपनी। उन्होंने तो एम्बेसडर अपना निकाल लिया, हमें क्या पैन चौदो, हमारी क्या मजबूरी है कि हम अपने माचौद एम्बेसडर्स को भी वहाँ रखें। सिर्फ ये कि वो वहाँ पर कादियानियत की तबलीग कर रहे होंगे, इसलिए माँ चौदो तुम ये कर रहे हो। और खुदा का वास्ता कोई गज़ब करो। अवाम तो बिल्कुल ही, बहरहाल वक्त की ज़रूरत है कि इस वक्त बहुत ही मसाइल जो हैं वो गलत तरफ जा रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है हम चीज़ों को बता दें। बिल्कुल और बिल्कुल, अगर मैं इमरान ख़ान की जगह हूँ, मैं कहूँ कि जी ठीक है, इनके सारे लोगों को यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भेजें, तालिबान को भी यहाँ से निकालें। हम डिक्लेयर करें कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, हमारा बॉर्डर भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें ऑफिशियली दुश्मन स्टेट कहते हैं। हम दुश्मन तो नहीं है, लेकिन जब वो कहते हैं तो फिर हम उनके दिल तो जीत नहीं सकते। वो अपने घर में खुश रहे हैं। जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है तो ठीक है, यूनाइटेड नेशन की फ़ौज यहाँ आके तो वो पेट्रोल करे और देखें कि कितने लोग जो हैं पाकिस्तान वहाँ भेजता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इनके मुंहों को ताले लग जाएंगे। लेकिन तुमने ये कहना नहीं, तुम पाकिस्तान को माचोद बदनाम करने, एक वर्ल्ड कप क्या जीत आए हो, तुमने तो बैंचोद अपने आप को पता नहीं ना खुदा समझ रहे हो तुम। कहो स्टेटमेंट दो बैंचो, जैसे मैं कह रहा हूँ, फिर देखो इनकी क्या हालत होती है। यूनाइटेड नेशन सारी वर्ल्ड की, वो जो कनाडा का वो जो आपको इल्ज़ाम वगैरह सारे उसके मुंह बंद हो जाएंगे। कहोगे जी ठीक है, हम बुरे सही जो भी कुछ है, आप एक ऐसे न्यूट्रल फोर्सेस ले आए यहाँ यूनाइटेड नेशन पेट्रोल करे कि देखें हम कितनी प्रॉक्सी वॉर में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन तुम बहन चौथ हो, तुम ऐसे कदम नहीं उठाओगे हरामजादो। पाकिस्तान का हुक्मरान तबका इंतहाई बेकार और इंतहाई नाअहल, और ये जिसको इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह ये कहते हैं, ये सब की सब ये मरज़इयों की हैं। इन्होंने आज तक पाकिस्तान का दिफा ही नहीं किया। अफ़गानिस्तान वो एक ऐसा मुल्क है जिसने शुरू दिन से 47 से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म किया है, पाकिस्तान के टेररिस्टों को पनाह दी है। यानी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन इन्होंने कभी भी अफ़गानिस्तान के इल्ज़ामात का जवाब दिए ही नहीं, बल्कि बड़े लॉजिकल तरीके से देंगे। जी देखिए, ये अफ़गानिस्तान वो कंट्री है जिसने तो
हमारे मुल्क के अंदर आज तक मुदाखलत करते हैं। पश्तूनिस्तान डे मनाते हैं, पश्तूनिस्तान की स्टैम्प्स बनाते हैं, और जो है ये पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत नहीं है तो क्या है? वो पाकिस्तान 1947 में तो कोई तालिबान नहीं थे ना। इन्होंने तो उस वक्त से पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को तैयार किया, काबुल के अंदर उनको हौसला दिया, वेपन दिए, बम चलाए, लाखों लोगों को मारा इन्होंने। आज तक हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो है हर बात पे इन्होंने वो मुदालहत की, टेररिज्म किया। यहाँ पर वो अल-जुल्फ़कार की हाईजैकिंग हुई, और वो तो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के अंदर हुई, और उन्होंने एक अगवाशुदा जहाज़ को, जो टेररिज्म का एक शिकार ही था ना, तो उसको वहाँ पनाह दी। सामने सामने चीज़ें हैं। उल्टा इनको कहें कि देखो हमारे पास तो ये नक्शे भी हैं, मैंने बल्कि फ़ोटो में भी इस वीडियो में लगा दी हैं कि वो यहाँ तो अफ़गानों ने जो है टेररिस्टों को पनाह दी हुई थी जो पाकिस्तान स्टेट के ख़िलाफ़ थे। ठीक है, पाकिस्तान की हुकूमत गलत थी, ये सो उसमें दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन रियलिटी तो ये है कि इंटरफेरेंस ये करते हैं और हम उनको जवाब ही नहीं देते, बल्कि सारी दुनिया को बताएं कि जनाब ये लोग जो थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म किया, इन्होंने यहाँ इनको पनाहें दी हुई हैं, यहाँ इनके लोग हैं, और ये आज तक पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करते चले आ रहे हैं। अभी ये 1981 की ही बात है ना, जब PIA का प्लेन तैयारा जो हुआ था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये दुनिया को भी बताएं। जो जर्नलिस्ट अफ़गान वगैरह या अमेरिकन वगैरह सवाल करते हैं, उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम मुदाखलत नहीं, हम नहीं कुछ करते, ये नहीं करते। इनको कहो जी ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के ऊपर बात करें। उनके जितने भी इल्ज़ाम हैं वो उनके ऊपर ठोंकें, लेकिन यहाँ नहीं जी नहीं, हम तो अफ़गानिस्तान में वो क्या चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हमने तो अफ़गानिस्तान में ये अरे भाई, फैक्ट्स एंड फिगर जैसे वो तुम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तुम फैक्ट्स एंड फिगर आगे रखो। दाऊद खान आया, उसने कहा कि सारी दुनिया के साथ मेरी दोस्ती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। बताओ ना दुनिया को, बताओ इनके जर्नलिस्टों को। ऑफिशियली वो हमें जो है ना वो एक दहशतगर्द क्या एक दुश्मन रियासत कहती है, और हम बताएं दुनिया को भी, जो लोग हमें मानते ही दहशतगर्द हैं, हमें मानते ही दुश्मन हैं, फिर वो हमारे पास क्यों आ रहे हैं, क्यों यहाँ रह रहे हैं, क्यों जो है वो हमें कहते हैं कि जी हमें हमारा अमन करवा के दें। इतने रीज़न हैं अफ़गानिस्तान की बातों का जवाब देने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ सारे वो बहनचोद मरज़ई हैं, और ये जनाब कोई पाकिस्तान का दिफा नहीं कर रहे, बल्कि अफ़गानों को बताना चाहिए, खोल कर बताना चाहिए। मुझे जो मिलते हैं मैं तो उनको खोल कर बताता हूँ, और वो बड़े एंटी पाकिस्तान भी होते हैं तो चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मुझ जैसा एक बंदा अकेला जो है डिफेंस कर सकता है, तो तुम्हारे पास वसाइल हैं, हिस्ट्री की डॉक्यूमेंटेशन है, हर एक चीज़ है, वो खोल के अफ़गानों को बताओ। ये अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जिसने वो जश्न काबल के ऊपर जो है पाकिस्तान में वो लेट अर्ली 50s में ही वो जहाज़ के ऊपर से वो पर्चियाँ गिराई और कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसको तबाह कर दो, वो कर दो। उनके हमारे कौमी तराने में तो आज तक अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कही। वो तो वाज़ेह तौर पे कहते हैं दा पाकिस्तान दुश्मन मापरे द ख्वार के, और ये है वो पाकिस्तानियों को तो खुल के दुश्मन कहते हैं। आप बहन चोदो, आप क्यों नहीं अपना दिफा करते? हमारे पास तो दलाइल हैं। बहन चोद दल्ले कंजर इमरान खान, तो उनके सहाफ़ियों को क्लीन बोल्ड कर, जो अगर तुम्हें इतना है तू बता ये चीज़ें बताओ अफ़गानों के कौन मुदाखलत करता है। हम तो नहीं चीखते, हम तो नहीं कहते दुनिया के सामने के पाकिस्तान मुदाखलत, अफ़गानिस्तान हमारे मुल्क में मुदाखलत भी तुम करते हो, शोर भी तुम मचाते हो, चोर मचाए शोर, कोई जवाब नहीं, बात चुप। नहीं जी नहीं, हम तो वहाँ अमन चाहते हैं, वो तो जी हमारे अफ़गान भाई हैं जी, हम तो जी, ये क्या इन्होंने ड्रामेबाजी लगा रखी है। सारी दुनिया जानती है कि वो खल्की परचमी दौर के अंदर भी उन्होंने हमारे, ठीक है हमने भी मुजाहिदीन तो नहीं थे, वो तो खैर उनको पनाह दी, ये किया, लेकिन वहाँ से भी होता था, ऐसी बात नहीं है, मुझे मालूम है। कबाइलियों को इन्होंने बम पैसे दिए, बम कुरान के अंदर तो इन्होंने बम, वो हाजी अशरार था एक
वो राजा अनवर वगैरह के साथ मिलकर उसने कुरान के अंदर बम असेंबल कर दिया। मैं मिला भी हुआ हूँ साजिए शरारत को। इस किस्म के लोग मतलब सारे बहुत सारे करते थे। अजमल खट्टा वगैरह ये सारे लोग, इन्होंने पाकिस्तान के एक मिनिस्टर को कत्ल करके और अफगानों ने उनको पनाह दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है तक कत्ल करने की दाऊद ने कोशिश की। हम क्यों चुप रहे? हम क्यों नहीं अपने सेल बनाते और लोगों को, दुनिया को बताएं कि कैसे अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस करता रहा है, कल भी करता रहा, आज भी कैसे उन्होंने हमारे बच्चों के स्कूल के जो है वहाँ कत्लेआम भी किया, उनकी बस भी अगवा करके ले गए। ये जुबान नहीं है तुम्हारे इमरान खान तेरी पैंदा, तू क्यों नहीं बोल सकता? उनको बताता, मेरे पास होते ये जर्नलिस्ट, मैं इनको ऐसे ऐसे जवाब देता कि ये भाग जाते, फिर सवाल करने की पोजीशन में न रहते। लड़ाई की नहीं, प्यार मोहब्बत से समझाने से। लेकिन यहाँ उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, जो मर्जी पाकिस्तानियों को बोलो, जो मर्जी करो, वो करते हैं, खुल खुल कर बात करते हैं। हालांकि हमारे पास तमाम के तमाम दलाइल भी हैं, ठोस हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं, हम बता सकते हैं। हमने तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में कोई ताजिकिस्तान का झंडा नहीं लहराया या आज़ाद उज़्बेकिस्तान का, इन्होंने तो किया हुआ है, बदालखत तो ये करते हैं। तो ये सारी बातें फिर भी ऐसे बगैरती हमारे हुक्मरान करते हैं। इनके पास कोई किसी किस्म का जवाब नहीं है। कोई ये जानबूझ के पाकिस्तान को जो है वो एक ऐसी दलदल में फंसा रहे हैं हमारे हुकूमत के, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही हैं इस वक्त। टोटल लैक ऑफ लीडरशिप है, लीडरशिप नहीं है, कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं है। अफ़गानिस्तान को इन्होंने हवा बना के रख लिया हुआ है। हमें कोई तालिबान की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी अशरफ गनी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की, उनके किसी भी हिकमत यार ये वो जाने, उनका मुल्क जाने, उनके मसाइल जाने। अपने आप को बेतरफ कर दो, बिल्कुल बेतरफ कर दो। बल्कि जैसे मैं कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन को कहो कि जी वहाँ पेट्रोल करें, इनके इल्ज़ाम तो बंद हो ना। लेकिन नहीं, टास तो मासिन बहन चोदों ने नहीं होना। तो ठीक है, अफसोस है, इसका नुकसान पाकिस्तान को ही हो रहा है। हम तो जिस पोजीशन में हम एक एडवाइस कर सकते हैं, अपनी आवाज़ गुस्सा निकाल सकते हैं, फैक्ट्स को बयान कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ सब के सब टोले का टोला जो है वो करप्ट है, गद्दार है। इनका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं, इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है। बस जी पावर में आना है और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम करना है। हिस्ट्री में बहुत कुछ है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, फिर पाकिस्तान के मुसलमानों ने, जब पाकिस्तान बन गया, अफ़गानों की बड़ी मदद की हुई है। वो अगर हमसे नफ़रत करते हैं तो फिर इसका कब तक हम इस तरह ये कर रहे हैं? ठीक है, उनको नफ़रत करने दो, ख़ुद भी एक तरफ हो जाओ, देखते हैं कितने दिन ये इस तरह रह सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, कोई सुनने वाला, कोई बात नहीं है।